दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। मैंने उसकी आज़ादी के चर्चे नहीं सुने होंगे। बस अल्लाह से दुआ कर वो लड़की शादी के चक्करों में ना पड़ जाए। बादशाह को जुमे को घर लेकर आ जाओ तो खैर का ऐलान कर देते हैं। कुर्बान, बादशाह आजकल एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ। मतलब उसको एक लड़की दिख गई है और अब वो हर वक्त उसके ख्यालों में घूम रहता है। अपने मामू की बेटी को छोड़कर वो गैरों में शादी करेगा। कुर्बान अली, मेरा बेटा शौकीन है। जानवर पालने का शौक चढ़ जाता है तो कभी परिंदे, कभी गाड़ियां खरीदने लग जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे शौक अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। वो लड़की किसी मौसमी बुखार की तरह आई है। अल्लाह का शुक्र है कि अब उसे जान छूट जाएगी। लेकिन भाई साहब, बुखार तो तभी उतरेगा ना अगर उसका इलाज किया जाएगा तो। फिर ये ना कहिएगा कि आपको बीमार लड़का दिया है। ना ना, हम कोई शिकवा नहीं करेंगे। मेरी बुर्क बड़ी समझदार है, वो उसका दिल जीत लेगी। तो फिर अभी से मिठाई मंगवाओ साहिब जान, तुम्हारे बेटे की मंगनी हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। नजो, भेजो किसी को जल्दी से, जाके दुकान से मिठाई लाए। कुर्बान अली भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। मैं यहाँ रहूंगी। मैंने उसकी आज़ादी के चर्चे नहीं सुने होंगे। बस अल्लाह से दुआ कर वो लड़की शादी के चक्करों में ना पड़ जाए। बादशाह को जुमे को घर लेकर आ जाओ तो खैर का ऐलान कर देते हैं। कुर्बान, बादशाह आजकल एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ। मतलब उसको एक लड़की दिख गई है और अब वो हर वक्त उसके ख्यालों में घूम रहता है। अपने मामू की बेटी को छोड़कर वो गैरों में शादी करेगा। कुर्बान अली, मेरा बेटा शौकीन है। जानवर पालने का शौक चढ़ जाता है तो कभी परिंदे, कभी गाड़ियां खरीदने लग जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारे शौक अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। वो लड़की किसी मौसमी बुखार की तरह आई है। अल्लाह का शुक्र है कि अब उसे जान छूट जाएगी। लेकिन भाई साहब, बुखार तो तभी उतरेगा ना अगर उसका इलाज किया जाएगा तो। फिर ये ना कहिएगा कि आपको बीमार लड़का दिया है। ना ना, हम कोई शिकवा नहीं करेंगे। मेरी बुर्क बड़ी समझदार है, वो उसका दिल जीत लेगी। तो फिर अभी से मिठाई मंगवाओ साहिब जान, तुम्हारे बेटे की मंगनी हो गई है। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। नजो, भेजो किसी को जल्दी से, जाके दुकान से मिठाई लाए। कुर्बान अली भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की न्यू प्रोमो रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके पास एक लड़की आती जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है और मोहब्बत का इज़हार करती है। लेकिन बादशाह उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। और फिर उसके बाद बादशाह कहता है कि मुझे पता भी नहीं कि मुझे मोहब्बत कब हो गई, मैं खुद भी ये बात नहीं जानता। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे माज़रत करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो फीलिंग है वो किसी और के लिए है, तुम मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद वो कुछ कह ही नहीं पाती और बादशाह वहाँ से चला जाता है। और फिर वो बादशाह को देखती रह जाती है क्योंकि वो बादशाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो बादशाह को एक नज़र देखने के लिए आती है। बादशाह जो है वो अब सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है और फिर ये बात जो है उसके घर वालों को भी पता चल चुकी है। तो फिर उसके बाद बादशाह वहाँ से चला जाता है और फिर वो कुछ भी नहीं कह पाती और फिर बादशाह उससे कहता है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ और यहाँ मत आया करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वाला मंजर जहाँ पर जो डॉक्टर साहब यानी कि गुलाम हैं वो भी यहीं पर मौजूद होते हैं और सुंदरी ने वो ग्रीन शरबत पी लिया होता है। वो ग्रीन शरबत नहीं बल्कि कुछ तम्बाकू नोशी जैसी अशिया होती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने खुद अपने लिए बनाई होती है। और जब गाड़ी से फरार होती है सुंदरी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फिर जब वो झाड़ियों में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि शरबत पड़ा हुआ है और फिर वो उसे पी लेती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रात का मंजर कि जब जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सुंदरी को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन सुंदरी को होश ही नहीं होता और
और फिर उसके बाद वो ऊंची ऊंची हंसने लगती है और बाहर जो हर तरफ शोर फैल जाता है और बादशाह तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो भी वहां पर चला जाता है। उसके बाद बादशाह सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है और सुंदरी कहती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही मुझे बाहर अगवा करने की कोशिश किया। उसके बाद बादशाह उस पर यकीन नहीं करता सुंदरी पर, क्योंकि वो नशे की हालत में होती है, इसलिए वो उसे दोबारा उसके कमरे में ले जाता है और वहीं पर उसके पास सोफे पर बैठ जाता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फिर भी नज़र रखे हुए हैं कि कहीं बादशाह उस लड़की के करीब ना जाए। और फिर हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब सुबह हो जाती है और फिर उसके बाद जो बादशाह है वो सुंदरी को जगाता है और फिर बाय सिक्योरिटी गार्ड भी सारी रात पहरा देते हैं और वहीं पर मौजूद होते हैं। उनमें से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम जो हो यहाँ पर तुम्हें कोई पहरा देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वो ये भी कहता है कि जो बादशाह है वो सोफे पर सोया था और लड़की बेड पर। तो फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं और बादशाह जगाता है सुंदरी को और फिर अब सुंदरी को मुकम्मल होश आ चुका होता है। बादशाह उसके लिए चाय लाता है और फिर उसके बाद वो उससे बातें करता है और सुंदरी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। बादशाह पहले उसे बताने वाला होता है लेकिन फिर बाद में उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि अगर वो उसको सारी बात बता दे तो शायद उस पर शक करने लगे। तो फिर उसके बाद वो उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि कुछ नहीं, हम यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो सुंदरी है वो कहती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। बादशाह उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा पक्का बंदोबस्त और पक्का ठिकाना कर दिया है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद बहुत ही अफसरदा हालत में सुंदरी अब गाड़ी में बैठती है। दूसरी जानिब जो बादशाह है वो उसे लेकर अब कहीं और जाने वाला है और फिर उसके बाद जो डॉक्टर साहब है वो उसे कहीं और लेकर जाने वाला है और बादशाह भी उनके पीछे आ जाएगा। उसके बाद में वो वाला मंजर दिखाया जाता है कि जब जो बादशाह की जो कज़न है वो अब इज़हार मोहब्बत करती है अपनी माँ से। तो फिर उसके बाद उसकी जो माँ है वो अपने शौहर से बात करती है और फिर वो पहुँच जाते हैं बादशाह के घर उसका रिश्ता लेने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह का वालिद साहब कहता है कि मुझे माफ़ करना, जो बादशाह है वो किसी और लड़की की गिरफ्त में आ चुका है लेकिन उसे उस लड़की का नाम भी नहीं पता। उसके बाद उस लड़की का बाप यानी कि उसकी मुमानी का शौहर कहता है कि अगर यहाँ के लड़के किसी बहराई लड़की को ले आए तो फिर जो हमारी लड़कियाँ उन्हें तो घर बैठ कर ही बूढ़े हो जाना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बादशाह का बाप है वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें, बादशाह जो है वो वैसे ख्वाहिश रखता है, कभी वो नई गाड़ियाँ ले आता है, कभी वो खेत में काम करने के लिए चला जाता है, कभी वो नई बिल्डिंगें खरीदने लगता है, तुम लोग फिक्र मत करो। तो फिर उसके बाद उनके दिल को तसल्ली मिलती है और फिर उसके बाद वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो बादशाह को संभाल लेगी और उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर लेगी। उसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रिश्ते के लिए भी मान जाते हैं। बादशाह का रिश्ता उसकी मुमानी जान के घर होने जा रहा है लेकिन उसे इस बात का नहीं मान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की न्यू प्रोमो रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके पास एक लड़की आती जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है और मोहब्बत का इज़हार करती है। लेकिन बादशाह उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। और फिर उसके बाद बादशाह कहता है कि मुझे पता भी नहीं कि मुझे मोहब्बत कब हो गई, मैं खुद भी ये बात नहीं जानता। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे माज़रत करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो फीलिंग है वो किसी और के लिए है, तुम मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद वो कुछ कह ही नहीं पाती और बादशाह वहाँ से चला जाता है और फिर वो बादशाह को देखती रह जाती है क्योंकि वो बादशाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो बादशाह को एक नज़र देखने के लिए आती है। बादशाह जो है वो अब सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है और फिर ये बात जो है उसके घर वालों को भी पता चल चुकी है। तो फिर उसके बाद बादशाह वहाँ से चला जाता है और फिर वो कुछ भी नहीं कह पाती और फिर बादशाह उससे कहता है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ और यहाँ मत आया करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वाला मंजर जहाँ पर जो डॉक्टर साहब यानी कि गुलाम हैं वो भी यहीं पर मौजूद होते हैं और
सुंदरी ने वो ग्रीन शरबत पी लिया होता है। वो ग्रीन शरबत नहीं बल्कि कुछ तम्बाकू नोशी जैसी अशिया होती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने खुद अपने लिए बनाई होती है। और जब गाड़ी से फरार होती है सुंदरी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फिर जब वो झाड़ियों में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि शरबत पड़ा हुआ है और फिर वो उसे पी लेती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रात का मंजर कि जब जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सुंदरी को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन सुंदरी को होश ही नहीं होता और फिर उसके बाद वो ऊंची ऊंची हंसने लगती है और बाहर जो हर तरफ शोर फैल जाता है। और बादशाह तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो भी वहां पर चला जाता है। उसके बाद बादशाह सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है और सुंदरी कहती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही मुझे बाहर अगवा करने की कोशिश किया। उसके बाद बादशाह उस पर यकीन नहीं करता सुंदरी पर, क्योंकि वो नशे की हालत में होती है, इसलिए वो उसे दोबारा उसके कमरे में ले जाता है और वहीं पर उसके पास सोफे पर बैठ जाता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फिर भी नज़र रखे हुए हैं कि कहीं बादशाह उस लड़की के करीब ना जाए। और फिर हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब सुबह हो जाती है और फिर उसके बाद जो बादशाह है वो सुंदरी को जगाता है और फिर बाय सिक्योरिटी गार्ड भी सारी रात पहरा देते हैं और वहीं पर मौजूद होते हैं। उनमें से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम जो हो यहाँ पर तुम्हें कोई पहरा देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वो ये भी कहता है कि जो बादशाह है वो सोफे पर सोया था और लड़की बेड पर। तो फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं और बादशाह जगाता है सुंदरी को। और फिर अब सुंदरी को मुकम्मल होश आ चुका होता है। बादशाह उसके लिए चाय लाता है और फिर उसके बाद वो उससे बातें करता है और सुंदरी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। बादशाह पहले उसे बताने वाला होता है लेकिन फिर बाद में उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि अगर वो उसको सारी बात बता दे तो शायद उस पर शक करने लगे। तो फिर उसके बाद वो उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि कुछ नहीं, हम यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो सुंदरी है वो कहती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। बादशाह उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा पक्का बंदोबस्त और पक्का ठिकाना कर दिया है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद बहुत ही अफसरदा हालत में सुंदरी अब गाड़ी में बैठती है। दूसरी जानिब जो बादशाह है वो उसे लेकर अब कहीं और जाने वाला है। और फिर उसके बाद जो डॉक्टर साहब है वो उसे कहीं और लेकर जाने वाला है और बादशाह भी उनके पीछे आ जाएगा। उसके बाद में वो वाला मंजर दिखाया जाता है कि जब जो बादशाह की जो कज़न है वो अब इज़हार मोहब्बत करती है अपनी माँ से। तो फिर उसके बाद उसकी जो माँ है वो अपने शौहर से बात करती है और फिर वो पहुँच जाते हैं बादशाह के घर उसका रिश्ता लेने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह का वालिद साहब कहता है कि मुझे माफ़ करना, जो बादशाह है वो किसी और लड़की की गिरफ्त में आ चुका है लेकिन उसे उस लड़की का नाम भी नहीं पता। उसके बाद उस लड़की का बाप यानी कि उसकी मुमानी का शौहर कहता है कि अगर यहाँ के लड़के किसी बराई लड़की को ले आए तो फिर जो हमारी लड़कियाँ उन्हें तो घर बैठकर ही बूढ़े हो जाना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बादशाह का बाप है वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें। बादशाह जो है वो वैसे ख्वाहिश रखता है, कभी वो नई गाड़ियाँ ले आता है, कभी वो खेत में काम करने के लिए चला जाता है, कभी वो नई बिल्डिंगें खरीदने लगता है, तुम लोग फिक्र मत करो। तो फिर उसके बाद उनके दिल को तसल्ली मिलती है और फिर उसके बाद वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो बादशाह को संभाल लेगी और उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर लेगी। उसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रिश्ते के लिए भी मान जाते हैं। बादशाह का रिश्ता उसकी मुमानी जान के घर होने जा रहा है लेकिन उसे इस बात का नहीं मान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की न्यू प्रोमो रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके पास एक लड़की आती जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है और मोहब्बत का इज़हार करती है। लेकिन बादशाह उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। और फिर उसके बाद बादशाह कहता है कि मुझे पता भी नहीं कि मुझे मोहब्बत कब हो गई, मैं खुद भी ये बात नहीं जानता। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे माज़रत करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो फीलिंग है वो किसी और के लिए है, तुम मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद वो कुछ कह ही नहीं पाती और बादशाह वहाँ से चला जाता है और फिर वो बादशाह को देखती रह जाती है क्योंकि वो बादशाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो बादशाह को एक नज़र देखने के लिए आती है। बादशाह जो है वो अब सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है और फिर ये बात जो है उसके घर वालों को भी पता चल चुकी है।
तो फिर उसके बाद बादशाह वहाँ से चला जाता है और फिर वो कुछ भी नहीं कह पाती और फिर बादशाह उससे कहता है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ और यहाँ मत आया करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वाला मंजर जहाँ पर जो डॉक्टर साहब यानी कि गुलाम हैं वो भी यहीं पर मौजूद होते हैं और सुंदरी ने वो ग्रीन शरबत पी लिया होता है। वो ग्रीन शरबत नहीं बल्कि कुछ तम्बाकू नोशी जैसी अशिया होती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने खुद अपने लिए बनाई होती है। और जब गाड़ी से फरार होती है सुंदरी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फिर जब वो झाड़ियों में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि शरबत पड़ा हुआ है और फिर वो उसे पी लेती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रात का मंजर कि जब जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सुंदरी को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन सुंदरी को होश ही नहीं होता और फिर उसके बाद वो ऊंची ऊंची हंसने लगती है और बाहर जो हर तरफ शोर फैल जाता है और बादशाह तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो भी वहां पर चला जाता है। उसके बाद बादशाह सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है और सुंदरी कहती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही मुझे बाहर अगवा करने की कोशिश किया। उसके बाद बादशाह उस पर यकीन नहीं करता सुंदरी पर, क्योंकि वो नशे की हालत में होती है, इसलिए वो उसे दोबारा उसके कमरे में ले जाता है और वहीं पर उसके पास सोफे पर बैठ जाता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फिर भी नज़र रखे हुए हैं कि कहीं बादशाह उस लड़की के करीब ना जाए। और फिर हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब सुबह हो जाती है और फिर उसके बाद जो बादशाह है वो सुंदरी को जगाता है और फिर बाय सिक्योरिटी गार्ड भी सारी रात पहरा देते हैं और वहीं पर मौजूद होते हैं। उनमें से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम जो हो यहाँ पर तुम्हें कोई पहरा देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वो ये भी कहता है कि जो बादशाह है वो सोफे पर सोया था और लड़की बेड पर। तो फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं और बादशाह जगाता है सुंदरी को और फिर अब सुंदरी को मुकम्मल होश आ चुका होता है। बादशाह उसके लिए चाय लाता है और फिर उसके बाद वो उससे बातें करता है और सुंदरी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। बादशाह पहले उसे बताने वाला होता है लेकिन फिर बाद में उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि अगर वो उसको सारी बात बता दे तो शायद उस पर शक करने लगे। तो फिर उसके बाद वो उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि कुछ नहीं, हम यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो सुंदरी है वो कहती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। बादशाह उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा पक्का बंदोबस्त और पक्का ठिकाना कर दिया है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद बहुत ही अफसरदा हालत में सुंदरी अब गाड़ी में बैठती है। दूसरी जानिब जो बादशाह है वो उसे लेकर अब कहीं और जाने वाला है और फिर उसके बाद जो डॉक्टर साहब है वो उसे कहीं और लेकर जाने वाला है और बादशाह भी उनके पीछे आ जाएगा। उसके बाद में वो वाला मंजर दिखाया जाता है कि जब जो बादशाह की जो कज़न है वो अब इज़हार मोहब्बत करती है अपनी माँ से, तो फिर उसके बाद उसकी जो माँ है वो अपने शौहर से बात करती है और फिर वो पहुँच जाते हैं बादशाह के घर उसका रिश्ता लेने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह का वालिद साहब कहता है कि मुझे माफ़ करना, जो बादशाह है वो किसी और लड़की की गिरफ्त में आ चुका है लेकिन उसे उस लड़की का नाम भी नहीं पता। उसके बाद उस लड़की का बाप यानी कि उसकी मुमानी का शौहर कहता है कि अगर यहाँ के लड़के किसी बराई लड़की को ले आए तो फिर जो हमारी लड़कियाँ उन्हें तो घर बैठकर ही बूढ़े हो जाना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बादशाह का बाप है वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें, बादशाह जो है वो वैसे ख्वाहिश रखता है, कभी वो नई गाड़ियाँ ले आता है, कभी वो खेत में काम करने के लिए चला जाता है, कभी वो नई बिल्डिंगें खरीदने लगता है, तुम लोग फिक्र मत करो। तो फिर उसके बाद उनके दिल को तसल्ली मिलती है और फिर उसके बाद वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो बादशाह को संभाल लेगी और उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर लेगी। उसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रिश्ते के लिए भी मान जाते हैं। बादशाह का रिश्ता उसकी मुमानी जान के घर होने जा रहा है लेकिन उसे इस बात का नहीं मान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की न्यू प्रोमो रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके पास एक लड़की आती जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है और मोहब्बत का इज़हार करती है। लेकिन बादशाह उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। और फिर उसके बाद बादशाह कहता है कि मुझे पता भी नहीं कि मुझे मोहब्बत कब हो गई, मैं खुद भी ये बात नहीं जानता। जिसके बाद वो
वो कहता है कि मैं तुमसे माज़रत करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो फीलिंग है वो किसी और के लिए है, तुम मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद वो कुछ कह ही नहीं पाती और बादशाह वहाँ से चला जाता है और फिर वो बादशाह को देखती रह जाती है क्योंकि वो बादशाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो बादशाह को एक नज़र देखने के लिए आती है। बादशाह जो है वो अब सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है और फिर ये बात जो है उसके घर वालों को भी पता चल चुकी है। तो फिर उसके बाद बादशाह वहाँ से चला जाता है और फिर वो कुछ भी नहीं कह पाती और फिर बादशाह उससे कहता है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ और यहाँ मत आया करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वाला मंजर जहाँ पर जो डॉक्टर साहब यानी कि गुलाम हैं वो भी यहीं पर मौजूद होते हैं और सुंदरी ने वो ग्रीन शरबत पी लिया होता है। वो ग्रीन शरबत नहीं बल्कि कुछ तम्बाकू नोशी जैसी अशिया होती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने खुद अपने लिए बनाई होती है। और जब गाड़ी से फरार होती है सुंदरी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फिर जब वो झाड़ियों में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि शरबत पड़ा हुआ है और फिर वो उसे पी लेती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रात का मंजर कि जब जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सुंदरी को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन सुंदरी को होश ही नहीं होता और फिर उसके बाद वो ऊंची ऊंची हंसने लगती है और बाहर जो हर तरफ शोर फैल जाता है और बादशाह तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो भी वहां पर चला जाता है। उसके बाद बादशाह सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है और सुंदरी कहती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही मुझे बाहर अगवा करने की कोशिश किया। उसके बाद बादशाह उस पर यकीन नहीं करता सुंदरी पर क्योंकि वो नशे की हालत में होती है, इसलिए वो उसे दोबारा उसके कमरे में ले जाता है और वहीं पर उसके पास सोफे पर बैठ जाता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फिर भी नज़र रखे हुए हैं कि कहीं बादशाह उस लड़की के करीब ना जाए। और फिर हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब सुबह हो जाती है और फिर उसके बाद जो बादशाह है वो सुंदरी को जगाता है और फिर बाय सिक्योरिटी गार्ड भी सारी रात पहरा देते हैं और वहीं पर मौजूद होते हैं। उनमें से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम जो हो यहाँ पर तुम्हें कोई पहरा देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वो ये भी कहता है कि जो बादशाह है वो सोफे पर सोया था और लड़की बेड पर। तो फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं और बादशाह जगाता है सुंदरी को और फिर अब सुंदरी को मुकम्मल होश आ चुका होता है। बादशाह उसके लिए चाय लाता है और फिर उसके बाद वो उससे बातें करता है और सुंदरी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। बादशाह पहले उसे बताने वाला होता है लेकिन फिर बाद में उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि अगर वो उसको सारी बात बता दे तो शायद उस पर शक करने लगे। तो फिर उसके बाद वो उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि कुछ नहीं, हम यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो सुंदरी है वो कहती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। बादशाह उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा पक्का बंदोबस्त और पक्का ठिकाना कर दिया है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद बहुत ही अफसरदा हालत में सुंदरी अब गाड़ी में बैठती है। दूसरी जानिब जो बादशाह है वो उसे लेकर अब कहीं और जाने वाला है और फिर उसके बाद जो डॉक्टर साहब है वो उसे कहीं और लेकर जाने वाला है और बादशाह भी उनके पीछे आ जाएगा। उसके बाद में वो वाला मंजर दिखाया जाता है कि जब जो बादशाह की जो कज़न है वो अब इज़हार मोहब्बत करती है अपनी माँ से। तो फिर उसके बाद उसकी जो माँ है वो अपने शौहर से बात करती है और फिर वो पहुँच जाते हैं बादशाह के घर उसका रिश्ता लेने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह का वालिद साहब कहता है कि मुझे माफ़ करना, जो बादशाह है वो किसी और लड़की की गिरफ्त में आ चुका है लेकिन उसे उस लड़की का नाम भी नहीं पता। उसके बाद उस लड़की का बाप यानी कि उसकी मुमानी का शौहर कहता है कि अगर यहाँ के लड़के किसी बहराई लड़की को ले आए तो फिर जो हमारी लड़कियाँ उन्हें तो घर बैठ कर ही बूढ़े हो जाना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बादशाह का बाप है वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें। बादशाह जो है वो वैसे ख्वाहिश रखता है, कभी वो नई गाड़ियाँ ले आता है, कभी वो खेत में काम करने के लिए चला जाता है, कभी वो नई बिल्डिंगें खरीदने लगता है, तुम लोग फिक्र मत करो। तो फिर उसके बाद उनके दिल को तसल्ली मिलती है और फिर उसके बाद वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो बादशाह को संभाल लेगी और उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर लेगी। उसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रिश्ते के लिए भी मान जाते हैं। बादशाह का रिश्ता उसकी मुमानी जान के घर होने जा रहा है लेकिन उसे इस बात का नहीं मान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की न्यू प्रोमो रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके पास एक लड़की आती जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है और मोहब्बत का इज़हार करती है। लेकिन बादशाह उससे कहता है कि
मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। और फिर उसके बाद बादशाह कहता है कि मुझे पता भी नहीं कि मुझे मोहब्बत कब हो गई, मैं खुद भी ये बात नहीं जानता। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे माज़रत करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो फीलिंग है वो किसी और के लिए है, तुम मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद वो कुछ कह ही नहीं पाती और बादशाह वहाँ से चला जाता है। और फिर वो बादशाह को देखती रह जाती है क्योंकि वो बादशाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो बादशाह को एक नज़र देखने के लिए आती है। बादशाह जो है वो अब सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है और फिर ये बात जो है उसके घर वालों को भी पता चल चुकी है। तो फिर उसके बाद बादशाह वहाँ से चला जाता है और फिर वो कुछ भी नहीं कह पाती और फिर बादशाह उससे कहता है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ और यहाँ मत आया करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वाला मंजर जहाँ पर जो डॉक्टर साहब यानी कि गुलाम हैं वो भी यहीं पर मौजूद होते हैं और सुंदरी ने वो ग्रीन शरबत पी लिया होता है। वो ग्रीन शरबत नहीं बल्कि कुछ तम्बाकू नोशी जैसी अशिया होती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने खुद अपने लिए बनाई होती है। और जब गाड़ी से फरार होती है सुंदरी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फिर जब वो झाड़ियों में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि शरबत पड़ा हुआ है और फिर वो उसे पी लेती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रात का मंजर कि जब जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सुंदरी को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन सुंदरी को होश ही नहीं होता और फिर उसके बाद वो ऊंची ऊंची हंसने लगती है और बाहर जो हर तरफ शोर फैल जाता है और बादशाह तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो भी वहां पर चला जाता है। उसके बाद बादशाह सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है और सुंदरी कहती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही मुझे बाहर अगवा करने की कोशिश किया। उसके बाद बादशाह उस पर यकीन नहीं करता सुंदरी पर क्योंकि वो नशे की हालत में होती है, इसलिए वो उसे दोबारा उसके कमरे में ले जाता है और वहीं पर उसके पास सोफे पर बैठ जाता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फिर भी नज़र रखे हुए हैं कि कहीं बादशाह उस लड़की के करीब ना जाए। और फिर हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब सुबह हो जाती है और फिर उसके बाद जो बादशाह है वो सुंदरी को जगाता है और फिर बाय सिक्योरिटी गार्ड भी सारी रात पहरा देते हैं और वहीं पर मौजूद होते हैं। उनमें से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम जो हो यहाँ पर तुम्हें कोई पहरा देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वो ये भी कहता है कि जो बादशाह है वो सोफे पर सोया था और लड़की बेड पर। तो फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं और बादशाह जगाता है सुंदरी को और फिर अब सुंदरी को मुकम्मल होश आ चुका होता है। बादशाह उसके लिए चाय लाता है और फिर उसके बाद वो उससे बातें करता है और सुंदरी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। बादशाह पहले उसे बताने वाला होता है लेकिन फिर बाद में उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि अगर वो उसको सारी बात बता दे तो शायद उस पर शक करने लगे। तो फिर उसके बाद वो उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि कुछ नहीं, हम यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो सुंदरी है वो कहती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। बादशाह उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा पक्का बंदोबस्त और पक्का ठिकाना कर दिया है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद बहुत ही अफसरदा हालत में सुंदरी अब गाड़ी में बैठती है। दूसरी जानिब जो बादशाह है वो उसे लेकर अब कहीं और जाने वाला है और फिर उसके बाद जो डॉक्टर साहब है वो उसे कहीं और लेकर जाने वाला है और बादशाह भी उनके पीछे आ जाएगा। उसके बाद में वो वाला मंजर दिखाया जाता है कि जब जो बादशाह की जो कज़न है वो अब इज़हार मोहब्बत करती है अपनी माँ से। तो फिर उसके बाद उसकी जो माँ है वो अपने शौहर से बात करती है और फिर वो पहुँच जाते हैं बादशाह के घर उसका रिश्ता लेने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह का वालिद साहब कहता है कि मुझे माफ़ करना, जो बादशाह है वो किसी और लड़की की गिरफ्त में आ चुका है लेकिन उसे उस लड़की का नाम भी नहीं पता। उसके बाद उस लड़की का बाप यानी कि उसकी मुमानी का शौहर कहता है कि अगर यहाँ के लड़के किसी बराई लड़की को ले आए तो फिर जो हमारी लड़कियाँ उन्हें तो घर बैठकर ही बूढ़ी हो जाना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बादशाह का बाप है वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें। बादशाह जो है वो वैसे ख्वाहिश रखता है, कभी वो नई गाड़ियाँ ले आता है, कभी वो खेत में काम करने के लिए चला जाता है, कभी वो नई बिल्डिंगें खरीदने लगता है, तुम लोग फिक्र मत करो। तो फिर उसके बाद उनके दिल को तसल्ली मिलती है और फिर उसके बाद वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो बादशाह को संभाल लेगी और उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर लेगी। उसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रिश्ते के लिए भी मान जाते हैं। बादशाह का रिश्ता उसकी मुमानी जान के घर होने जा रहा है लेकिन उसे इस बात का नहीं मान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की न्यू प्रोमो रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि
यहाँ पर उसके पास एक लड़की आती जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है और मोहब्बत का इज़हार करती है, लेकिन बादशाह उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। और फिर उसके बाद बादशाह कहता है कि मुझे पता भी नहीं कि मुझे मोहब्बत कब हो गई, मैं खुद भी ये बात नहीं जानता। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे माज़रत करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो फीलिंग है वो किसी और के लिए है, तुम मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद वो कुछ कह ही नहीं पाती और बादशाह वहाँ से चला जाता है और फिर वो बादशाह को देखती रह जाती है क्योंकि वो बादशाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो बादशाह को एक नज़र देखने के लिए आती है। बादशाह जो है वो अब सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है और फिर ये बात जो है उसके घर वालों को भी पता चल चुकी है। तो फिर उसके बाद बादशाह वहाँ से चला जाता है और फिर वो कुछ भी नहीं कह पाती और फिर बादशाह उससे कहता है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ और यहाँ मत आया करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वाला मंजर जहाँ पर जो डॉक्टर साहब यानी कि गुलाम हैं वो भी यहीं पर मौजूद होते हैं और सुंदरी ने वो ग्रीन शरबत पी लिया होता है। वो ग्रीन शरबत नहीं बल्कि कुछ तम्बाकू नोशी जैसी अशिया होती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने खुद अपने लिए बनाई होती है। और जब गाड़ी से फरार होती है सुंदरी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फिर जब वो झाड़ियों में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि शरबत पड़ा हुआ है और फिर वो उसे पी लेती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रात का मंजर कि जब जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सुंदरी को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन सुंदरी को होश ही नहीं होता और फिर उसके बाद वो ऊंची ऊंची हंसने लगती है और बाहर जो हर तरफ शोर फैल जाता है और बादशाह तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो भी वहां पर चला जाता है। उसके बाद बादशाह सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है और सुंदरी कहती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही मुझे बाहर अगवा करने की कोशिश किया। उसके बाद बादशाह उस पर यकीन नहीं करता सुंदरी पर क्योंकि वो नशे की हालत में होती है, इसलिए वो उसे दोबारा उसके कमरे में ले जाता है और वहीं पर उसके पास सोफे पर बैठ जाता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फिर भी नज़र रखे हुए हैं कि कहीं बादशाह उस लड़की के करीब ना जाए। और फिर हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब सुबह हो जाती है और फिर उसके बाद जो बादशाह है वो सुंदरी को जगाता है और फिर बाय सिक्योरिटी गार्ड भी सारी रात पहरा देते हैं और वहीं पर मौजूद होते हैं। उनमें से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम जो हो यहाँ पर तुम्हें कोई पहरा देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वो ये भी कहता है कि जो बादशाह है वो सोफे पर सोया था और लड़की बेड पर। तो फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं और बादशाह जगाता है सुंदरी को और फिर अब सुंदरी को मुकम्मल होश आ चुका होता है। बादशाह उसके लिए चाय लाता है और फिर उसके बाद वो उससे बातें करता है और सुंदरी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। बादशाह पहले उसे बताने वाला होता है लेकिन फिर बाद में उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि अगर वो उसको सारी बात बता दे तो शायद उस पर शक करने लगे। तो फिर उसके बाद वो उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि कुछ नहीं, हम यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो सुंदरी है वो कहती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। बादशाह उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा पक्का बंदोबस्त और पक्का ठिकाना कर दिया है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद बहुत ही अफसरदा हालत में सुंदरी अब गाड़ी में बैठती है। दूसरी जानिब जो बादशाह है वो उसे लेकर अब कहीं और जाने वाला है और फिर उसके बाद जो डॉक्टर साहब है वो उसे कहीं और लेकर जाने वाला है और बादशाह भी उनके पीछे आ जाएगा। उसके बाद में वो वाला मंजर दिखाया जाता है कि जब जो बादशाह की जो कज़न है वो अब इज़हार मोहब्बत करती है अपनी माँ से। तो फिर उसके बाद उसकी जो माँ है वो अपने शौहर से बात करती है और फिर वो पहुँच जाते हैं बादशाह के घर उसका रिश्ता लेने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह का वालिद साहब कहता है कि मुझे माफ़ करना, जो बादशाह है वो किसी और लड़की की गिरफ्त में आ चुका है लेकिन उसे उस लड़की का नाम भी नहीं पता। उसके बाद उस लड़की का बाप यानी कि उसकी मुमानी का शौहर कहता है कि अगर यहाँ के लड़के किसी बराई लड़की को ले आए तो फिर जो हमारी लड़कियाँ उन्हें तो घर बैठकर ही बूढ़े हो जाना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बादशाह का बाप है वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें। बादशाह जो है वो वैसे ख्वाहिश रखता है, कभी वो नई गाड़ियाँ ले आता है, कभी वो खेत में काम करने के लिए चला जाता है, कभी वो नई बिल्डिंगें खरीदने लगता है, तुम लोग फिक्र मत करो। तो फिर उसके बाद उनके दिल को तसल्ली मिलती है और फिर उसके बाद वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो बादशाह को संभाल लेगी और उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर लेगी। उसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रिश्ते के लिए भी मान जाते हैं। बादशाह का रिश्ता उसकी मुमानी जान के घर होने जा रहा है लेकिन उसे इस बात का नहीं मान।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की न्यू प्रोमो रिव्यू में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसके पास एक लड़की आती जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती है और मोहब्बत का इज़हार करती है, लेकिन बादशाह उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ। और फिर उसके बाद बादशाह कहता है कि मुझे पता भी नहीं कि मुझे मोहब्बत कब हो गई, मैं खुद भी ये बात नहीं जानता। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे माज़रत करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो फीलिंग है वो किसी और के लिए है, तुम मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद वो कुछ कह ही नहीं पाती और बादशाह वहाँ से चला जाता है और फिर वो बादशाह को देखती रह जाती है क्योंकि वो बादशाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो बादशाह को एक नज़र देखने के लिए आती है। बादशाह जो है वो अब सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है और फिर ये बात जो है उसके घर वालों को भी पता चल चुकी है। तो फिर उसके बाद बादशाह वहाँ से चला जाता है और फिर वो कुछ भी नहीं कह पाती और फिर बादशाह उससे कहता है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ और यहाँ मत आया करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वाला मंजर जहाँ पर जो डॉक्टर साहब यानी कि गुलाम हैं वो भी यहीं पर मौजूद होते हैं और सुंदरी ने वो ग्रीन शरबत पी लिया होता है। वो ग्रीन शरबत नहीं बल्कि कुछ तम्बाकू नोशी जैसी अशिया होती है जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने खुद अपने लिए बनाई होती है। और जब गाड़ी से फरार होती है सुंदरी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फिर जब वो झाड़ियों में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि शरबत पड़ा हुआ है और फिर वो उसे पी लेती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रात का मंजर कि जब जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सुंदरी को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन सुंदरी को होश ही नहीं होता और फिर उसके बाद वो ऊंची ऊंची हंसने लगती है और बाहर जो हर तरफ शोर फैल जाता है और बादशाह तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो भी वहां पर चला जाता है। उसके बाद बादशाह सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है और सुंदरी कहती है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ही मुझे बाहर अगवा करने की कोशिश किया। उसके बाद बादशाह उस पर यकीन नहीं करता सुंदरी पर क्योंकि वो नशे की हालत में होती है, इसलिए वो उसे दोबारा उसके कमरे में ले जाता है और वहीं पर उसके पास सोफे पर बैठ जाता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फिर भी नज़र रखे हुए हैं कि कहीं बादशाह उस लड़की के करीब ना जाए। और फिर हमें वो वाला मंजर दिखाया जाता है जब सुबह हो जाती है और फिर उसके बाद जो बादशाह है वो सुंदरी को जगाता है और फिर बाई सिक्योरिटी गार्ड भी सारी रात पहरा देते हैं और वहीं पर मौजूद होते हैं। उनमें से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम जो हो यहाँ पर तुम्हें कोई पहरा देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वो ये भी कहता है कि जो बादशाह है वो सोफे पर सोया था और लड़की बेड पर। तो फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं और बादशाह जगाता है सुंदरी को और फिर अब सुंदरी को मुकम्मल होश आ चुका होता है। बादशाह उसके लिए चाय लाता है और फिर उसके बाद वो उससे बातें करता है और सुंदरी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। बादशाह पहले उसे बताने वाला होता है लेकिन फिर बाद में उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि अगर वो उसको सारी बात बता दे तो शायद उस पर शक करने लगे। तो फिर उसके बाद वो उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि कुछ नहीं, हम यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो सुंदरी है वो कहती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। बादशाह उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारा पक्का बंदोबस्त और पक्का ठिकाना कर दिया है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद बहुत ही अफसरदा हालत में सुंदरी अब गाड़ी में बैठती है। दूसरी जानिब जो बादशाह है वो उसे लेकर अब कहीं और जाने वाला है और फिर उसके बाद जो डॉक्टर साहब है वो उसे कहीं और लेकर जाने वाला है और बादशाह भी उनके पीछे आ जाएगा। उसके बाद में वो वाला मंजर दिखाया जाता है कि जब जो बादशाह की जो कज़न है वो अब इज़हार मोहब्बत करती है अपनी माँ से। तो फिर उसके बाद उसकी जो माँ है वो अपने शौहर से बात करती है और फिर वो पहुँच जाती हैं बादशाह के घर उसका रिश्ता लेने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह का वालिद साहब कहता है कि मुझे माफ़ करना, जो बादशाह है वो किसी और लड़की की गिरफ्त में आ चुका है लेकिन उसे उस लड़की का नाम भी नहीं पता। उसके बाद उस लड़की का बाप यानी कि उसकी मुमानी का शौहर कहता है कि अगर यहाँ के लड़के किसी बराई लड़की को ले आए तो फिर जो हमारी लड़कियाँ उन्हें तो घर बैठ कर ही बूढ़ी हो जाना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बादशाह का बाप है वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें, बादशाह जो है वो वैसे ख्वाहिश रखता है कभी वो
नई गाड़ियाँ ले आता है, कभी वो खेत में काम करने के लिए चला जाता है, कभी वो नई बिल्डिंगें खरीदने लगता है। तुम लोग फिक्र मत करो। तो फिर उसके बाद उनके दिल को तसल्ली मिलती है और फिर उसके बाद वो कहता है कि आप लोग फिक्र मत करें, मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो बादशाह को संभाल लेगी और उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर लेगी। उसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और रिश्ते के लिए भी मान जाते हैं। बादशाह का रिश्ता उसकी मुमानी जान के घर होने जा रहा है, लेकिन उसे इस बात का नहीं मान